जय हिंद। तो हमने पिछले वीडियो में पूरा एक मूविंग एवरेजेस का पूरा क्रैश कोर्स बनाया था। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एक सिस्टम दिखाई थी कि कैसे आप मूविंग एवरेजेस को और भी यहाँ पे बेटर तरीके से एक यूज़ कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिस्टम आप बना सकते हो। तो किसी भी एक इंडिकेटर होता है ना, तो वो इतना यूज़फुल नहीं होता, लेकिन अगर आप उस इंडिकेटर को एक एक सिस्टम के साथ अगर आप जोड़ देते हो तो फिर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक दो इंडिकेटर का यूज़ किया था ये वीडियो में। तो इसी के एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ आरएसआई के बारे में। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आरएसआई और एमएससीडी यूज़ किया था सिस्टम में। तो आप मैं धीरे धीरे आज मैं आरएसआई बना रहा हूँ और कल मैं बनाऊँगा एमएससीडी पे। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि आरएसआई यहाँ पे क्या होता है। तो आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। तो आरएसआई क्या है? आरएसआई एक टेक्निकल मोमेंटम ऑसिलेटर है जो कि यहाँ पे रिसेंट गेन या रिसेंट लूज के बेसिस पे यहाँ पे हमको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल जो है मार्केट के, वो दिखाने की हमको हेल्प करता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। हम अभी आपको प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो हमको दिखाता है कि अब जो स्टॉक है, ठीक है, उसमें अब मोमेंटम बढ़ रहा है। अब ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड में यहाँ पे जाना शुरू कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रेंड उसका ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से ट्रेंड अब रिवर्स हो रहा है। ये यहाँ पे एक स्टॉक है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। ये लेवल है तो वहाँ पे स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो दिखाता है हमको आरएसआई। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आरएसआई का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है। तो आरएसआई का फॉर्मूला है 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आरएस। तो यहाँ पे आरएस क्या है कि एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉसेस। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टाइम फ्रेम आती है। ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने वो दिखाया था कि बहुत सारे टाइम की टाइम फ्रेम आती है और उसमें यहाँ पे आप मूविंग एवरेज आप उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ऐसे भी यहाँ पे भी आरएस है। ठीक है। तो यहाँ पे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में यहाँ पे भी आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम आती है। जैसे कि आप 10 दिन के लिए हो ले रहे हो या फिर 14 दिन के लिए ले रहे हो। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे भी आता है। तो उस उतने दिन तक कितना गेन हुआ डिवाइडेड बाय कितना लॉस हुआ, तो ये एक होता है पूरा आरएस। और उसको यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा आरएसआई। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि अगर यहाँ पे जो आपका एवरेज गेन है, मान लीजिए आपने 10 दिन के लिए आप किसी स्टॉक का आप कैलकुलेशन कर रहे हो आरएसआई का। ठीक है। और 10 दिन में स्टॉक ने बहुत ज़्यादा मतलब 7 दिन रैली किया और 3 दिन थोड़ा सा लॉस किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एवरेज गेन यहाँ पे ज़्यादा होगा और एवरेज लॉस कम होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से आपका ये जो डिनोमीटर ये में यहाँ पे है, तो इसकी पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपका जो डिवाइडेड बाय में है उसकी पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से पर्टिकुलर जो इतना है 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस, उसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है। इसकी वैल्यू कम आई माने कि 100 में से जब माइनस होगा तब जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी। ठीक है। क्योंकि ये छोटा हो जाएगा तो 100 में से छोड़ कम बात करेंगे। ठीक है। हम तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब हमारा जो आर एस आई है बेसिकली वो हमारा बढ़ेगा। तो यही हुआ ना कि हमारा स्टॉक कंसिस्टेंट यहाँ पे बढ़ रहा था। ठीक है। तो हमारा कंसिस्टेंट जो एवरेज गेन्स है, तो एवरेज गेन बढ़ रहा था, इसलिए हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर 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 उठ रहा था। क्योंकि हमारा लॉस है वो नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा जो गेन है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे बढ़ रहा था। इसलिए यहाँ पे आरएसआई बढ़ रहा है। तो इसके साथ हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि आरएसआई कब बड़ा होगा, जब हमारा स्टॉक में यहाँ पे गेन बड़ा होगा तब भी हमारा आरएसआई यहाँ पे बड़ा होगा। तो इस वजह से हमको पता लगता है कि हाँ अब आरएसआई इतना ऊपर चला गया है, तो यानी कि हमारा स्टॉक यहाँ पे ऊपर ऊपर ट्रेंड कर रहा है। और सिमिलरली वैसे वर्षा कि अगर आपका आरएसआई यहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एवरेज लॉस है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो आरएसआई की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो यानी कि जब जब आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे ऊपर 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 उठने लगती है तो उसका मतलब है कि स्टॉक यहाँ से अब ऊपर 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 जाने लगता है। और आरएसआई वैल्यू जब नीचे नीचे आती है डाउन डाउन में थोड़ी सी, तब यहाँ पे हमको लगता है कि स्टॉक अब नीचे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक सा यहाँ पे है कि आरएसआई यहाँ पे होता क्या है। अब आरएसआई में एक रेंज होती है 0 to 100 तक की, यहाँ पे एक रेंज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक मार्केट इज सपोज टू बी ओवरबॉट। ठीक है। तो यहाँ पे एक दो यहाँ पे जोन होते हैं, एक होता है ओवरबॉट जोन और एक होता है ओवरसोल्ड जोन। ठीक है। तो ओवरबॉट जोन क्या होता है? ओवरबॉट, तो ओवरबॉट यानी कि किसी एक स्टॉक नीचे लेवल पे आ चुका है, अब वहाँ से स्टॉक को बाय कर करके स्टॉक को इतना ऊपर चढ़ा दिया, इतना ऊपर चढ़ा दिया कि अब ये ओवरबॉट हो गया।
बहुत सारे लोगों ने बहुत बाई कर लिया उसमें, ठीक है। तो उसको वो वाले जोन को बोलते हैं कि ओवरबॉट, अब बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है। उसी तरह किसी लेवल से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, और फिर एकदम नीचे आ जाता है स्टॉक। तो उस लेवल को हम बोलते हैं कि यार ये लेवल पे तो स्टॉक को बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है। अब इसमें पोटेंशियली चांस है कि अब यहाँ से अब स्टॉक रिवर्स होकर फिर से थोड़ा नए नए बायर्स यहाँ पे स्टेप इन हो सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आरएसआई का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि जब हमारी जो आरएसआई है ये एक सेंटर लाइन, ठीक है, 0 से 100 के बीच में क्या आता है, 50 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर ये 50 के ऊपर अगर आरएसआई जाने शुरू हो जाती है, उसका मतलब यानी कि जो स्टॉक है हमारा अप ट्रेंड में यहाँ पे चालू हो चुका है। और अगर 50 से यहाँ पे आरएसआई नीचे जाने लगती है, उसका मतलब स्टॉक हमारा डाउन में जा रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। तो ये सिंपल सा बेसिक सा यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो अभी मैं आपको रियल यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आरएसआई एक्चुअली में क्या होता है। तो बेसिकली आरएसआई आपको दिखता है ऐसा है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ पे एफएक्स में आना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे सर्च करना है आरएसआई, तो आपको यहाँ पे ऐसे पहले ही मिल जाएगा बिल्ट इन में, ठीक है। तो उसको पे क्लिक कर दोगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐसा आपको आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है 50 की लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 to 100 आता है, तो यहाँ पे 50 की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, 70 से ऊपर का जो लेवल था वो ओवरबॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर हो जाता है 70 लेवल से ऊपर, तो वो होता है क्या, हमारा ओवरबॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है, ये प्राइस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसका डर हमें लगने रखता है, ठीक है। तो ये उसको ओवरबॉट जोन बोलते हैं। और यहाँ पे 30 के नीचे क्या हो जाता है, ठीक है, 30 के नीचे ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल होते हमारा जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि अब ये ओवरसोल्ड यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो 30 के नीचे का लेवल को हम बोलते हैं ओवरसोल्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि आरएसआई काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो हमारे आरएसआई ऑलमोस्ट 30 के लेवल के पास से, ठीक है, ऑलमोस्ट 32.77, यानी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ज़्यादा सेल हुआ था, इतना ज़्यादा सेल हुआ था कि अब ये बहुत ज़्यादा सेल हो चुका था। अब कभी भी यहाँ पे बायर्स आ सकते थे क्योंकि अब स्टॉक बहुत सस्ते मिल रहा था, तो अब यहाँ पे कभी भी बायर्स यहाँ पे आ सकते थे। तो वैसा ही हुआ कि यहाँ पे बायर्स आए और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, बाय करना यहाँ पे शुरू कर दिया, धीरे धीरे यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई यहाँ पे बढ़ने लगी, और आरएसआई यहाँ पे बढ़ने लगी तो आपका स्टॉक भी जो है यहाँ पे बढ़ने लगा, ठीक है। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे आरएसआई तो बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअली में स्टॉक अभी अभी भी हमारा कंसोलिडेशन फेज में ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, क्या ये वाले पैराग्राफ में क्या बोला था कि अगर आरएसआई की वैल्यू 50 के ऊपर जाती है तब भी वो अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो आरएसआई बढ़ रही थी लेकिन जो एक दो यहाँ पे आके रुक गई थी, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसल्टेशन हो रहा था थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे आके यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। तब यहाँ पे देखोगे कि आप आरएसआई ने 50 का लेवल भी यहाँ पे तोड़ दिया, 50 के ऊपर चली गई आरएसआई। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यहाँ पे जो स्टॉक यहाँ पे था उससे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी बढ़ के यहाँ पे 50 का लेवल भी तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे भी यहाँ पे हमको क्रॉस ओवर देखने को मिल चुका है और यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। तब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है वो कांस्टेंट यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू डाउन हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आरएसआई भी कम हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी डाउन हुई तो यहाँ पे डाउन होगी थोड़ी थोड़ी। तो इसी का मतलब है कि अगर हमारे स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो उसके साथ साथ हमारे स्टॉक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हमारे स्टॉक की प्राइस डाउन होगी तो उसके साथ हमारी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे डाउन होगी। तो ये इक्वेशन का मतलब ही यही है कि आपका अगर एवरेज गेन ज़्यादा होगा तो आपका आरएसआई बढ़ेगा, और अगर आपका एवरेज लॉस होगा तो आपका आरएसआई कम होगा। तो ऐसा मार्केट में हमेशा कुछ एक ही डायरेक्शन में थोड़ी चलता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे चलता है मार्केट। तो किसी तो लिमिट होगी इसकी एवरेज गेन की कि एवरेज गेन होता ही रहेगा होता ही रहेगा। तो इसी के लिए आरएसआई में यहाँ पे दो जोन आते हैं, एक ओवरबॉट जोन आता है और एक ओवरसोल्ड जोन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पर तो ये लेवल से तो बायर्स ने आके बहुत ज़्यादा बाइंग की, यहाँ पे स्टॉक ऊपर चढ़ाया, ठीक है, ऊपर चढ़ता गया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया, वहाँ पे ऊपर चलता गया, ठीक है। लेकिन ये वाले पॉइंट पे आके ये स्टॉक हो गया ओवरबॉट। यहाँ पे देखिए ये इतना ज़्यादा बाय हो चुका था, इतना ज़्यादा बाय हो चुका था कि इसकी आरएसआई जो है वो 70 लेवल को भी क्रॉस कर गई। यहाँ पे देखिए
75, 76, तो ये वाले लेवल पे उसकी RSI यहाँ पे ओवरबॉट जोन में चली गई। तो ओवरबॉट जोन में चली गई उसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो वहीं देखने को मिला हमको, यहीं फिर भी हमको लगातार यहाँ पे 3 कैंडल पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, RSI यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि हमको यहाँ पे एक, या जब 50 लेवल के ऊपर क्रॉस करता है हमारा RSI, तब हमको बाई पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। और जब हमारा जो RSI है वो 70 के आसपास आ जाए तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए। तो ये हमको RSI से ऐसे ऐसे सिग्नल्स हमको मिलते हैं कि एक ट्रेंड जो होता है उसमें, ट्रेंड में यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइव बड़े ट्रेंड ट्रेडिंग करने के लिए हमको यहाँ पे इस्तेमाल की जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इतना लंबा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसमें भी यहाँ पे ऊपर नीचे तो होगा ना। तो अगर हम यहाँ पे बाई करने के और यहाँ पे सेल करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है, तो यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड की भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये 50 पीरियड के भी नीचे था। अगर आपको मूविंग एवरेज इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत की है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं RSI। तो इसका बेनिफिट कैसे उठाए, एकदम आपका सेफ, एकदम कंफर्मेशन के साथ कि अब भाई आपका स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। कैसे, तो कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका जो वैल्यू था RSI का वो नीचे आ रहा था, डाउन हो रहा था। उसका मतलब ये था डाउन ट्रेंड भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उसकी RSI की वैल्यू 30 के नीचे चली गई। ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ कि अब ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था। तो इसीलिए स्टॉक ने यहाँ से फिर से यहाँ पे बाउंस बैक किया, तो उसकी RSI बढ़ने लगी, फिर से थोड़ी कम हुई, फिर से बढ़ने लगी। लेकिन ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले पॉइंट पे RSI ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये कैंडल देखिए यहाँ पे, तो ये कैंडल पे यहाँ पे जो हुआ था, तो कैंडल ने यहाँ पे RSI ने 50 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो उसका मतलब है कि यहाँ से अब अप ट्रेंड यहाँ पे एक चालू हो सकता था। तो यहाँ पे आपको पोजीशन क्रिएट करनी है, ना कि यहाँ पे। तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करने से क्या होगा, एक तो आपको ये मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से आपको RSI का सपोर्ट मिल रहा है, और आप ऐसे ही एक पूरी सिस्टम बना के आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे एंटर किया, तब आप यहाँ पे होल्ड कीजिए, ट्रेड को होल्ड कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आ गए स्टॉक, ठीक है, आपका स्टॉक यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे तो स्टॉक क्या हो गया था, 70 के ऊपर चला गया था स्टॉक आपका, कितने 70 के RSI ऊपर चला गया था। तो आप यहाँ पे आप आके प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक क्या हुआ, फिर से डाउन होने लगा, फिर से डाउन होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक फिर से आप 50 के नीचे RSI पे चला गया। तो आप यहाँ पे कुछ मत करिए, बैठे रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या दिखाता है, मूविंग एवरेज तो दिखा रहा है कि 50 पीरियड के ऊपर है, उसका मतलब अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो आप यहाँ पे बैठे रहिए बस। लेकिन जब ये वाला RSI फिर से 50 को क्रॉस करता है, तो फिर से यहाँ पे नई आए पोजीशन क्रिएट कीजिए यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे बाई इनिशिएट कीजिए और यहाँ पे चलने दीजिए ट्रेंड जब तक यहाँ पे ओवर 70 के आसपास लेवल पे ना जाए। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे देखिए ओवरबॉट में 2 बार आया था कि ये इधर भी आया था और एक इधर भी आया था। तो आप कहीं पे भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ये वाले इतने लेवल पे यहाँ पे कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली होती, तो यहाँ पे फिर से स्टॉक आपको यहाँ पे इतना नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप एक लंबे यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग भी यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अगर आपको बाई से, अगर आपको पूरा पूरा बाई सेल नहीं करना है, तो आप ऐसे से यहाँ पे डिप्स पे यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे, आप ऐसे यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। और जहाँ तक याद है कि आप ऐसे बहुत बड़े बड़े फेकआउट से यहाँ पे बच सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ लगा था, यहाँ पे तो RSI नीचे चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई कई सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दी होगी, लेकिन यहाँ पे फिर से RSI यहाँ पे ऊपर चली गई, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ट्रेंड चलने लगा। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फेकआउट्स भी होते हैं। तो ये वाला अगर आप सिस्टम बनाते हो एक पूरा, एक दो इंडिकेटर के साथ और प्राइस एक्शन के साथ पूरा एक सिस्टम बनाते हो, तो वो यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी आपका ट्रेड फेल होने का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वही सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो मेरा पूरा क्रैश कोर्स था, उससे मैंने यहाँ पे MACD RSI और ये मूविंग एवरेजेस की एक सारी यहाँ पे एक सिस्टम यहाँ पे डिस्कस की थी कि हम कैसे यहाँ पे ये इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम एक अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो उसी तरह आपको भी एक पूरी अपनी जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो आपको भी डेवलप करनी चाहिए। तो आई होप कि अगर आपको RSI वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है मैं आपके लिए लाता रहूँ। आगे भी बहुत सारे टेक्निकल में या एनालिसिस में यहाँ पे आने वाले हैं वीडियोस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारे वीडियोस यहाँ पर रेगुलरली यहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड यहाँ पे आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपके लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।